हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले वोकैब सेशन को डिस्कस करने वाले, यानी हिंदू एडिटोरियल की जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड रहे वो हमने डिस्कस करने वाले। तो आइए काफ़ी सारे सिनोनिम और एंटोनिम डिस्कस करते हैं। 8 अगस्त की बात है। आइए देखते हैं पार्ट 150। फर्स्ट वर्ड आपके सामने रहे परनीसियस। परनीसियस इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये है एडजेक्टिव, क्योंकि लास्ट में ओ यू एस आ रहा है। हैविंग ए हार्मफुल इफेक्ट स्पेशली इन ए ग्रेजुअल और सबटाइल जो कि सबटल जो कि हुए, एंड डिस्ट्रक्टिव एंड जो कि डेडली। नॉक्सियस हो सकता था, मतलब जो कि बहुत ही खराब चीज़ है ना। नॉक्सियस हो सकता था, डिस्ट्रक्टिव हो सकता था, डिस्ट्रक्टिव हो गया। हार्मफुल तो हो ही सकता था, हार्मफुल हो गया। डैमेजिंग हो सकता था, डैमेजिंग हो गया। एंड डिट्रीमेंटल हो सकता था, डिट्रीमेंटल हो सकता था, डिट्रीमेंटल हो सकता था। एंड इंजूरियस हो सकता था, इंजूरियस हो गया। एंड डिस्ट्रक्टिव तो हो ही सकता था, जो तबाही करने वाला है ना, डिस्ट्रक्टिव। एंड ये सारे के सारे जो हमने डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे एडजेक्टिव फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, है ना। एडजेक्टिव की जो सिनोनिम वही एडजेक्टिव होने वाला है। टॉक्सिक हो सकता था, नॉक्सियस हो सकता था, नॉक्सियस तो खैर हमने तो लिखी है। एंड डिलेटेरियस हो सकता था, डिलेटेरियस हो सकता था। एंड मैलिग्नेंट हो सकता था, मैलिग्नेंट हो गया। करप्टिव हो सकता था, करप्टिव हो सकता था। एंड रनिंग भी हो सकता था, रनिंग नहीं, रुइनिंग करने वाला है ना, रुइनिंग तबाही मचाने वाला, रुइनिंग हो सकता था। डेडली हो सकता था, इंसिडियस हो सकता था, इंसिडियस हो सकता था। एंड सबवर्सिव हो सकता था, सबवर्सिव हो गया। वीरुलेंट हो सकता था, वीरुलेंट हो सकता था। मेलीवोलेंट हो सकता था, मेलीवोलेंट हो गया। पॉइजनियस हो सकता था, पॉइजनियस। विकिड हो सकता था। तो सारे के सारे सिनोनिम की बात करें। अभी देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाले हैं। हेल्पफुल मतलब किसी को हेल्प करना, सहायता करना। बेनिवोलेंट, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल बेनी का मतलब है जो कि गुड, ध्यान में रखिएगा। हेल्पफुल हो सकता था, हेल्पफुल हो गया। एडवांटेजियस हो सकता था, एडवांटेजियस हो सकता था। एंड सल्यूटरी हो सकता था, सल्यूटरी हो सकता था। वेलसम हो सकता था, वेलसम हो गया। एंड कंस्ट्रक्टिव हो सकता था, कंस्ट्रक्टिव। बिनाइन हो सकता था। एंड हीलिंग भी हो सकता था, है ना। हीलिंग हो सकता था, सूदिंग हो सकता था, प्रोटेक्टिव हो सकता था, है ना। तो यही तो कहने देते सारे के सारे एंटोनिम में। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है? स्केपगट। स्केपगट मतलब यही है कि इसके पार्ट ऑफ स्पीच नाउन की बात करें, मतलब किसी नाम के बारे में बात करें। ये पर्सन मतलब पर्सन हुई इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग, जो कि मतलब गलत कर रहा है, इसीलिए इसे जो कि ब्लेम करी गई है, रॉन्ग डूइंग और मिस्टेक्स करी है, और या फिर फॉल्ट ऑफ द अदर, दूसरे के लिए जो कि फॉल्ट करी है, तो इसे स्केपगट कहा जाता है। टारगेट भी हो सकता था, फॉल गाय हो सकता था, फॉल गाय हो सकता था। ब्लेम टेकर हो सकता था, जो ब्लेम ले रहा है, जो ब्लेम दे रहा है नहीं, जो ब्लेम ले रहा है, ब्लेम ब्लेम टेकर हो गया। एंड पार्टसी हो सकता था, वीपिंग हो सकता था, वीपिंग हो सकता था, वीपिंग बॉय लिखते हैं। एंड टारगेट भी हो सकता था, विक्टिम हो सकता था, ड्यूप हो सकता था, ड्यूप विक्टिम भी लिख देते, विक्टिम हो गया। एंड मिन नाव हो सकता था। एंड कैट्स पाव, कैट्स पाव हो सकता था। सैक्रिफाइस हो सकता था, है ना। ड्यूम हो सकता था, ड्यूमी हो सकता था, काफ़ी सारे हैं। पंचिंग बैग हो सकता था, है ना, पंचिंग बैग जो रहे। एंड फोकल पॉइंट ऑफ ब्लेम हो सकता था। ये पहले बात तो ये है, ये फेज है ना। फोकल पॉइंट ऑफ ब्लेम, ध्यान में रखिएगा। एक्सक्यूज हो सकता था, सब्सटीट्यूट हो सकता था, फॉयल हो सकता था, ध्यान में रखिएगा। सारे के सारे सिनोनिम है। एंटोनिम क्या हो सकता था?
प्रोटेक्टर मतलब जो प्रोटेक्ट करने वाला, लीडर हो सकता था मतलब लीड करने वाला, हीरो भी हो सकता था, एंड बेनिफैक्टर हो सकता था। बेनी का मतलब है गुड, अगर आपको कहीं भी बेनी दिख गई तो इसका मतलब है गुड, ध्यान में रखिएगा, पॉजिटिव वाला टोन है। बेनिफैक्टर हो गया, बेनिफिशियरी हो गया, एंड बेनीवोलेंट हो गया, है ना। मेलीवोलेंट पूछे तो मल्ले का मतलब है जो कि खराब, मेलीवोलेंट, काकोफोनी, है ना। मल्ले एंड काको ये जो दोनों वर्ड है मतलब है गलत, मतलब खराब। मेलीवोलेंट हो गया, एंड मेलीफैक्टर हो गया, मेलेसियस हो गया, है ना, मेलिशियस। एंड ध्यान में रखिएगा, सपोर्टर हो सकता था इसके, सपोर्टर हो गया, अल्लाई हो सकता था, है ना। एंड डिफेंडर हो सकता था, डिफेंडर हो गया, एडवोकेट हो सकता था। तो यही तो रहने देते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, रिफ्यूडाइट करना। रिफ्यूडाइट इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। टू रिफ्यूज मना करना, टू जो कि मतलब भौर के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कार्य के बारे में। टू रिफ्यूज, टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट से करने से मना कर देना, मतलब मना कर देना। रिफ्यूडेड मतलब डिनाई कर देना, डिनाई द ट्रूथ ऑफ अ वैलिडिटी ऑफ समथिंग, और टू रिजेक्ट ए पर्सन और स्टेटमेंट और बिलीव, किसी की जो कि पर्सन की जो कि स्टेटमेंट, बिलीव, इसे जो कि रिजेक्ट कर देना। तो सिनोनिम क्या हो सकता था, डिनाई कर देना, एंड रिजेक्ट भी तो हो ही सकता था, आसान सा रहे। एंड डिस ओन हो सकता था, डिस ओन हो सकता था, रिनाउंस कर देना, रिनाउंस हो सकता था। एंड जो घर जो छोड़े थे, कौन रिनाउंस करी थी, जो गौतम बुद्धा थे, है ना। इसे क्या कहा जाता है बता ना। एंड रिफ्यूज हो सकता था, रिफ्यूज हो सकता था। एंड डिस हो सकता था, है ना। एंड अब्ज्योर हो सकता था, अब्ज्योर हो सकता था। डिस्क्लेम करना, डिस्क्लेम करना मतलब मना कर देना। फोरसेक करना, फोरसेक करना। एंड डिस्कार्ड करना, डिस्कार्ड हो सकता था। डिसमिस हो सकता था, डिसमिस हो सकता था। एंड डिस्क्रेडिट हो सकता था, मतलब क्रेडिट ले ही नहीं रहा है। एंड रिवॉफ हो सकता था, रिवॉफ हो सकता था। एंड स्प्यून करना, है ना। कास्ट ऑफ हो सकता था, कास्ट ऑफ हो सकता था। टर्न डाउन करना, टर्न डाउन करना। डिसअप्रूव करना, है ना, लिखते हैं डिसअप्रूव करना, काफ़ी सारे रहे। डिसअप्रूव करना। एंड रिसाइंड करना। एंड डिस्क्लेम करना हो सकता था। वाश वंस हैंड ऑफ हो सकता था। लिखते हैं ये असल में फेज के बारे में बात कर रहा हूँ। वाश वंस हैंड्स ऑफ ये हो सकता था, ये फेज है, क्लियर। एंड एंटोनिम क्या होने वाला है, एंटोनिम एक्सेप्ट करना मतलब ग्रहण कर लेना, या फिर एक्नोलेजमेंट हो सकता था, एक्नोलेज हो सकता था। एंड एम्ब्रास हो सकता था, एम्ब्रास हो सकता था। अप्रूव दे देना, अप्रूव दे देना। एंडोर्स करना, एंडोर्स करना। अफर्म करना, अपहोल्ड करना, अपहोल्ड करना। रैटिफाई करना, रैटिफाई करना। अडप्ट करना, ओन करना, सारे के सारे क्या है, एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अच्छा क्या रहे, अवेंट, अवेंट तो इसके मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान में रखिएगा। तो एडजेक्टिव है। एंड इसके सिनोनिम बात मतलब मीनिंग क्या है, टेम्पोरली जो कि सस्पेंड करना, किसी को सस्पेंड कर देना, इनएक्टिव कर देना। और ये स्टेट ऑफ रॉन्ग, स्टेट ऑफ वेटिंग, नॉट करेंटली इन इफेक्ट, डरमांट स्टेट में ले आना, मतलब डरमांट कर देना, या फिर टेम्पोरली पूरी तरह सस्पेंड कर देना। ध्यान में रखिएगा, सस्पेंडेड हो सकता था, डरमांट तो हो ही सकता था। इनएक्टिव, इनएक्टिव लिखते हैं। एंड लेटेंट हो सकते, लेटेंट हो सकता था, जो पड़े हुए हैं। क्यूसेंट हो सकता था, फॉस्ट हो सकता था। इनऑपरेटिव हो सकता था, मतलब जो ऑपरेटिव में नहीं है। एंड डिफॉन्क्ट हो सकता था, डिफॉन्क्ट हो गया है। हेल्टेड हो सकता था। एंड पोस्टपोन कर देना,
पोस्टपोन मतलब स्टॉप कर देना, है ना। आर्जॉन हो सकता था, ऑन होल्ड हो सकता था, सेल्ड हो सकता था, है ना, काफ़ी सारे है। टेबल्ड हो सकता था, टेबल्ड हो गया। एंड डिसकंटिन्यूड मतलब कंटिन्यूड का ठीक ऑपोजिट है। एंड लास्ट हो सकता था, लास्ट हो सकता था। आइडल हो सकता था, पड़े हुए हैं। स्टैग्नेंट हो सकता था, स्टैग्नेंट जो पड़े हुए, जो स्टैग्नेंट वाटर रहे ना, सेडिमेंटरी वाटर अलग है, मतलब स्टैग्नेंट वाटर जैसे रहे। इंटरिम भी हो सकता था, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनते हैं, है ना। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंटोनिम, तो डिस्कस नहीं करी ना। एंटोनिम ऑनगोइंग हो सकता था, जो एक्टिव स्टेट में रहे, एक्टिव हो गया। इफेक्टिव हो गया, काफ़ी सारे रहे एंड आसान सा भी है। ऑपरेटिव स्टेट में रहे, करंट, करंट भी हो सकता था। इन्फोर्स्ड हो सकता था, इन्फोर्स्ड हो सकता था। इम्प्लीमेंटेड हो सकता था, इम्प्लीमेंटेड हो सकता था। वैलिड हो सकता था। ऑनगोइंग भी हो सकता था, है ना, ऑनगोइंग हो सकता था। फंक्शनल हो सकता था, इनइफेक्टिव हो सकता था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। गार्गेंटुआन, गार्गेंटुआन इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आर्जेटिव है। एनॉर्मस, जाइगेंटिक मतलब बहुत ही बड़े जो अमाउंट में रहे, बहुत ही ज़्यादा रहे, ह्यू अमाउंट में, इसे कहा जाता है जाएगा जो गार्गेंटुआन है ना। मतलब जाइंट जो रहे हैं ना, एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज और अमाउंट और डिग्री। सिनोनिम क्या होने वाला है, एनॉर्मस हो गया। जाइगेंटिक तो हो ही सकता था, जाइगेंटिक। कोलोसल हो सकता था, कोलोसल हो सकता था। मैसिव तो हो ही सकता था, मैसिव हो गया। ह्यू हो सकता था, इमेंस हो सकता था, इमेंस हो गया। मामोथ हो सकता था, मामोथ मतलब बहुत ही बड़े हैं, है ना। टाइटैनिक हो सकता था, टाइटैनिक जैसे अनसिंकेबल जहाज कहा जाता था, है ना, पता ही होगा आपको। भास्ट हो सकता था, बहुत ही बड़े रहे। मॉन्यूमेंटल हो सकता था, मॉन्यूमेंटल ये भी मतलब बहुत ही बड़े हैं। ट्रिमेंडस हो सकता था, ट्रिमेंडस ये भी बड़े हैं। जम्बो हो सकता था, है ना। एलिफेंटाइन हो सकता था। प्रोडिजियस हो सकता था, जो होगा प्रोडिजी करके बुक आती है ना। एंड हरकुलियन टास्क हो सकता था, है ना। एंड ध्यान में रखिएगा, हरकुलियन भी हो सकता था। हरकुलियन टास्क करके था। हरकुलियन के बारे में क्या पता है आपको या फिर नहीं, कौन थे हरकुलियन, बस ध्यान में। हरकुलियन मतलब बहुत ही बड़े हैं, मतलब बड़े टास्क है ना। हरकुलियन टास्क करके था। जो लेवियाथुन हो सकता था। एंड ग्रांट हो सकता था। व्हिपिंग हो सकता था। इपिक हो सकता था, जो महाभारत की इपिक रहे। ओवरसाइज्ड हो सकता था। ध्यान में रखिएगा, एंटोनिम क्या होने वाला है, माइनस्कूल रहे। टीनी हो सकता था, माइनस्कूल हो सकता था। पेटाइट हो सकता था। सो फ्रेंड, ये सारे के सारे वर्ड रहे। एंड मुझे काफ़ी सारे मीनिंग बताना। फ्रैटिसाइड का मतलब क्या है, फ्रैटिसाइड मतलब किलिंग ऑफ ए ब्रदर, है ना, ब्रदर। सोरिसाइड या फिर सोरोरिसाइड, सोरोरिसाइड, सोरोरिसाइड इसका मतलब है किलिंग ऑफ ए ओन सिस्टर, है ना। एंड यूक्जोरिसाइड, यूक्जोरिसाइड मतलब किलिंग ऑफ ए वाइफ। ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज के सारे के सारे क्वेश्चन रहे। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।